नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस एजुकेशन हब में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस एजुकेशन हब। और आज का सेशन हम शुरुआत करेंगे मैथ से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंसुरेशन के बहुत सारे लगभग 11 पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसमें शायद ही कोई क्वेश्चन छूटा होगा, किसी टाइप का क्वेश्चन छूटा होगा जो कि मैं नहीं करवाया हूँ। लगभग मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रैक्टिस की। आज जो होगा टाइम एंड वर्क का होगा। टाइम एंड वर्क में यूपीएसआई, पीईटी, पेट जो भी आज से फॉर्म की शुरुआत हुई है, और मतलब बहुत सारे एग्जाम जैसे टेट भी हो गया। टेट में टेट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और मतलब एसएससी, बैंक, रेलवे, अकॉर्डिंग टू मतलब हर एक एग्जाम आपके जो है कवर होते जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड कह सकते हैं इसको, है ना, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क को हिंदी में बोलते हैं दोस्त कार्य और समय। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं तो इसको हम देखते हैं। इसका सॉल्यूशन जो होता है, कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आपका जो पहला तरीका होता है दोस्त, वो होता है फ्रैक्शन मेथड। कौन सा तरीका? फ्रैक्शन मेथड होता है। फ्रैक्शन मेथड क्या होता है कि जैसे तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त हो गए। एक होता है, मान लीजिए हमने मान लिया मनोज, एक हमने मान लिया मनोज, एक हमने मान लिया हफीज, एक हमने मान लिया मनोज, एक मान लिया हफीज, और एक मान लिया हमने कृष्णा, एक हमने मान लिया कृष्णा। तीन दोस्त हैं, मनोज भैया, हफीज भैया और कृष्णा भैया। ये तीनों प्राणी ऐसे हैं जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं जो मनोज भैया है मनोज भैया किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और हफीज भैया इनका दोगुना समय लेते हैं, 20 दिन में काम करते हैं, और कृष्णा भैया जो है ये 40 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है दोस्त, कैसे काम करते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। मनोज किसी काम को 10 दिन में करता है, हफीज किसी काम को 20 दिन में करता है, कृष्णा किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। तो कैसे होता है फ्रैक्शन मेथड कि इसको दोस्त अगर हम देखें कि मनोज के एक दिन का काम, मनोज के एक दिन का काम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। हफीज के एक दिन का काम तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और कृष्णा के एक दिन का काम जो हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। इस तरह से जो होता है ये हमारा फ्रैक्शन मेथड होता है। फिर तीनों को जोड़ते हैं और तीनों का एलसीएम लेते हैं, तब जाकर के हमारा मतलब काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और काम निकल के आता है कौन कितना काम किया है, ठीक है। पहला तरीका ये होता है कि दोस्त की मनोज के एक दिन का काम 1/10, हफीज के एक दिन का काम 1/20 और कृष्णा के एक दिन का काम 1/40। इस मेथड का भी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर अगर हम फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करें, या फिर मतलब ये वाला यही मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है कि कैसे एक दिन का काम 1/10, 1/20 और 1/40 निकालना हो तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40 कर देंगे, और तीनों का जैसे जो भी पूछा जाएगा ऐसे हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन मेथड हो गया। फिर आपका आता है दूसरा तरीका जो होता है दोस्त, वो होता है परसेंटेज मेथड। PERCENTAGE, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या होता है कि मनोज किसी काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ एक दिन में वह कितना परसेंट काम करेगा। मनोज किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा। मनोज एक दिन में जो काम करेगा 1/10 तो काम करेगा। अच्छा बताओ 10 का एक दिन का कितना हो जाएगा, 10/100 कर देंगे तो एक दिन में कितना परसेंट, मतलब उस एक दिन में कितना होगा तो 10% आ जाएगा। ये आ जाएगा 10% आ जाएगा। और मनोज जो हफीज जो है किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो इनका अगर परसेंटेज निकाला जाए एक दिन का तो 20/100 होगा, यानी कि 5%, ठीक है। और कहा जाए कि कृष्णा जो है एक दिन में किसी काम को 40 दिन में करते हैं, कि जैसे कि ये था मनोज किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में 10% काम करेंगे, तो 10 दाहिने हम 100, तभी जाके 100% काम कर पाएंगे। हफीज जो है एक किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में 5% काम करेंगे, तब जाके वह किसी काम को 100% कर पाएंगे 20 दिन में। कृष्णा जो है किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, एक दिन में काम करेगा 2.5, मतलब 40/100 कर देंगे तो आ जाएगा 2.5%। ये आपका परसेंटेज मेथड हो गया।
ये आपका परसेंटेज मेथड हो गया। अगर एक और जो है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, जो कहीं ना कहीं बहुत आसान भी होता है, उस मेथड की डिस्कस करें दोस्त, तो वो आपका होता है एलसीएम मेथड होता है। और एलसीएम मेथड वाकई आसान होता है, तो हम लोग अक्सर एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। और एलसीएम मेथड का यूज करते हैं, थोड़े से में ही हमको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम बेसिक टू हाई लेवल अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसमें आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे, एसएससी क्वेश्चन होंगे, सीजीएल के क्वेश्चन होंगे, मेंस के क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद में जो बेसिक वाला क्वेश्चन होगा टेट सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एलसीएम मेथड क्या होता है दोस्त। तो एलसीएम जो मेथड होता है वो क्या होता है आपका, कि यहाँ पर मनोज का वर्क कितना है, 10 दिन में करता है, हफीज 20 दिन में करता है, कृष्णा 40 दिन में करता है। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें, तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा दोस्तों कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। ये जो 40 है, इसको हम कह सकते हैं ये क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क होगा। जो 10, 20 और 40 है, ये जो है हमारा टोटल वर्क होगा, इसका एलसीएम। अब कहूं कि मनोज एक दिन में कितना काम करेगा। अच्छा बताओ, किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं मनोज भैया, किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे बता दो आप। 4 काम करेंगे ना, 4 काम, 4 यूनिट वर्क करेंगे, 4 यूनिट वर्क करेंगे। तो 4 यूनिट वर्क करेंगे दोस्त, तभी आपका आएगा क्या, कि एक दिन में 4 काम, तो 10 दिन में 10 चौक 40 काम। अब एक दिन में 4 काम, 10 दिन में 10 चौक 40, यानी कि समय और कार्य क्षमता का आपस में गुणा कर दें हम, तो फिर हमको वर्क डन मिल जाएगा, किया गया कार्य भी मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे हफीज जो है 20 दिन में कुल काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 दूना 40, 2 यूनिट वर्क करेंगे। ये कितना करेंगे, 2 यूनिट। कृष्णा जी जो है, कृष्णा एक दिन में 40 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 यूनिट करेंगे। ठीक है ना। कह सकते हैं इसमें है, अगर एक तरह से देखा जाए, तो जो सबसे कार्य कुशल है, जो व्यक्ति सबसे अधिक कार्य कुशल है, या फिर जो व्यक्ति काम में इंटरेस्टेड है, या जो व्यक्ति मतलब ज्यादा अच्छे से काम करता है और बहुत तेजी से लगन से काम करता है, वो कौन है, मनोज। ठीक है ना। और जो सबसे मक्कार टाइप का लड़का है मक्कार टाइप मतलब एकदम कह सकते हैं लेजी वाला, कि बिल्कुल नहीं मन लग रहा था करना ना छोड़ो, वो कौन है, कृष्णा है। ठीक है ना। तो ये मनोज है जो सबसे अधिक कार्यकुशल है, कृष्णा जो है सबसे कम कार्यकुशल है, हफीज जो है ये थोड़ा सा अच्छे से कार्यकुशल है, मतलब कहीं ना कहीं मनोज से कम है लेकिन कृष्णा से ज्यादा है। ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर इसमें क्या क्या पूछता है दोस्त, इसमें पूछता है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कुल काम कितना होगा, या फिर हफीज के एक दिन का काम कितना होगा, या फिर मनोज के एक दिन का काम कितना होगा, या फिर कृष्णा के एक दिन का काम कितना होगा, ये पूछ सकता है। तो आप बताओ कि अगर हम बात करें मनोज का और हफीज का और कृष्णा का, इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा। तो एक दिन में 4 काम मनोज भैया करते हैं, 2 काम हफीज भैया करते हैं, 1 काम कृष्णा करते हैं, कृष्णा भैया। 4, 2, 6 और 1, 7, दोनों के एक दिन का काम बात करें हम, 1 डे वर्क जो है आपका, 1 डे सॉरी, ए 1 डे वर्क जो है कितना है, एमएचके का, वो कितना हो जाएगा, 4 + 2 + 1 मतलब 7। अच्छा बताओ, अगर पूछता है कि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने खत्म में हो जाएगा। कुल काम कितना है दोस्त, 40 काम है। अगर तीनों एक दिन में 7 काम करते हैं तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 40/7 डेज में खत्म हो जाएगा काम। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा। तो इस समय जैसे कि आपको कुछ चीजें और थोड़ी सी जाननी चाहिए, जाननी ये चाहिए कि जो कार्य क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है, जो कार्य क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है, वो किए गए कार्य का मतलब जैसे प्रोपोर्शनल होता है, जो समय होता है समय का जस्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। जैसे जो एक दिन में किया, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति मतलब मनोज द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये हमारा क्या होता है, कार्य क्षमता होती है। ठीक है ना। चलिए मिटाता हूं मैं इसको, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। जैसे मैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, कार्य क्षमता, भी कार्य क्षमता का यूज बहुत बार होगा। जैसे ये हमारा कुल दिन में काम खत्म करते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये हमारी कार्य क्षमता, क्या कार्य क्षमता है, ये क्या है, कार्य क्षमता है ये। ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अगर मैं बात कहूं, किसी व्यक्ति द्वारा एक
दिन में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य क्षमता, मतलब इफिशियंसी, इफिशिएंसी, इफिशियंसी आपका नाउन है, ठीक है ना। इफिशियंसी कार्य क्षमता कहलाती है या फिर कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है। ये मतलब क्या है? कार्य क्षमता है। और थोड़ा सा इसमें और जानेंगे क्या, थोड़ा सा अनुपात में देखेंगे हम। ये आप समझ लिए होगे आप लोगों ने। अनुपात में देखेंगे क्या होता है। अनुपात में जो समय होता है वो कार्य का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो समय होता है वो कार्य का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है दोस्त? अभी देख लोगे आप फटाफट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो टोटल वर्क आया कितना आया? 40। एक दिन का काम कितना? 4। एक दिन का काम कितना? 2। एक दिन का काम कितना? 1। ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं, अगर मैं बात कहूं यहाँ पर प्रोपोर्शनल कैसे होता है। जैसे जो आपका दिया हुआ है, कह सकते हैं इसको, जो आप देखो यहाँ पर जो कार्य क्षमता होता है दोस्त, कार्य क्षमता, इसको इफिशियंसी बोलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है समय के, कार्य समय, है ना। किसके? कार्य समय के। कार्य समय का प्रोपोर्शनल कैसे होगा? जैसे देखो कोई व्यक्ति, मनोज जो है, किसी काम को करने में एक दिन में 4 काम करते हैं। हफीज एक दिन में 2 काम करते हैं। कृष्णा एक दिन में 1 काम करते हैं। तो क्या होता है, अगर हम बात करें अनुपात में, तो अगर हम बात करें ऐसे कि एम कार्य क्षमता का अगर मैं अनुपात देखूं, कार्य क्षमता का अनुपात में देखूं, तो 4:2:1 है। तो अगर मैं समय का अनुपात देखूं, समय का, तो समय का क्या हो जाएगा? आपका अनुपात जो होगा वो 1:2:4। 1:2:4। जैसे आप तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ। जैसे किसी में ज्यादा ताकत होगी तो जल्दी काम कर लेगा, है ना। जल्दी मतलब उसको समय कम लगेगा। और किसी में कम ताकत होगी तो वह ज्यादा समय लेगा, ठीक है ना। मतलब टाइम ज्यादा तो काम कम, काम ज्यादा तो समय कम, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे स्पीड तेज होती है ना, स्पीड अगर तेज होती है तो समय कम लगता है, ठीक है ना। और अगर स्पीड अगर स्लो होती है तो समय ज्यादा लगता है। मतलब क्या? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर ये 4 यूनिट काम है तो समय कितना लगेगा? 1 लगेगा। अगर ये 2 यूनिट, जैसे कि एक मतलब मनोज भैया जो है, इनकी क्षमता अधिक है तो समय कम है। इनकी क्षमता तो भाई दोनों ये तो मतलब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इनकी क्षमता कम है तो समय कितना? ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना। इनकी क्षमता ज्यादा है तो समय कम ले रहे हैं, इनकी क्षमता कम है तो समय ज्यादा ले रहे हैं। मतलब आप समझो कि जो कार्य क्षमता है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। किसके? वर्क टाइम, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा आप ये चीज समझ गए। जैसे मैं इसमें अगर बात करूं इसमें, तो कैसे होता है, अगर मैं देखूं कैसे समय से, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं अनुपात में जाकर के, कि अगर 4:2:1 दिया हुआ है तो 1/4:1/2/1, इसको अगर हम देखें तो ऊपर में 4 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1:2:4 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, देखो 4:2:1। समय कार्य क्षमता ज्यादा है तो समय कम ले रहे हैं, कार्य क्षमता उतना ही है तो समय भी उतना ही ले रहे हैं, कार्य क्षमता कम है तो समय ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से जैसे अगर कहें हम कि A/B, मतलब ए और बी की जो कार्य क्षमता है 3:4 के अनुपात में है। कार्य क्षमता यानी कि मैं कह सकता हूँ इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी 3:4 के अनुपात में है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं यहाँ पर दोस्तों, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझो बात को, जस्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे ए और बी मान लेते हैं, ए बराबर हो जाएगा 5/7 और बी के। तो अगर हम बात करें ए और बी के अनुपात की, A/B बराबर क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा कार्य क्षमता। क्या? कार्य क्षमता। तो समय की बात करूं मैं तो A/B का जो समय होगा 7/5 होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया आपको।
इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा मैं एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो कि मतलब इसी टॉपिक का ही फार्मूला है, वो कितना इंपॉर्टेंट है देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी कर दिया है, थोड़ा सा अभी हम और इसमें कुछ देखेंगे अपना अच्छे से। जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा MDH। कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा आपने? MDH का फार्मूला पढ़ा होगा। तो MDH का फार्मूला दोस्त क्या होता है, जैसे कार्य करने में लगा समय, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्या कार्य कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय कैसे निकालते हैं? इसमें होता है M होता है, D होता है और H होता है। M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे और H का मतलब होता है आवर, है ना। और मतलब घंटा। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे देखो एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1, मतलब आदमी गुणे दिन गुणे घंटा बट्टे जितना काम किया होगा बट्टे काम हो जाएगा, पर बराबर क्या हो जाएगा? M2 D2 और H2 अपॉन W2। एक फार्मूला आपका ये होता है जिससे आपका काम निकल जाएगा। जैसे कोई काम है, जैसे कोई किसी काम को 100 व्यक्ति करते हैं 20 दिन में, 100 व्यक्ति करते हैं 20 दिन में, तो उसी काम को 80 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 80 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो इसको निकालना है तो आप कैसे बराबर दोनों आपस में कर सकते, क्योंकि डे निकालना है तो डे ज्यादा लगेगा। भाई देखो यहाँ पर 100 व्यक्ति हैं तो 20 दिन लग रहा है, 80 व्यक्ति हैं तो दिन ज्यादा लगेगा या कम? सीधी सी बात मैं कहूं कि ए किसी काम को 2 दिन में करता है ना। जैसे ऐसे सिंपल सा, मतलब 10 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में करते हैं, 10 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में करते हैं, तो 50 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो जो बच्चे नहीं जानते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 100 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो अगर मैं एक बात करूं 50 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। ऐसे होता है। तो दोस्त यहाँ पर देखो कि ये जब 100 व्यक्ति हैं तो 10 दिन लग रहा है, यानी कि 50 व्यक्ति हैं तो दिन क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। कितना दिन लग जाएगा? 20 दिन लग जाएगा। कैसे लग जाएगा वो मैं देखता हूँ। जब आदमी कम रहेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और आदमी ज्यादा रहेंगे तो समय कम लगेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे वही कॉन्सेप्ट ये है कि 100 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 80 आदमी उसी काम कितने दिन में करेंगे? तो एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौका 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 पच्चे 20। उसी काम को अगर 80 आदमी है, उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 25 दिन में करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी ले लें, जैसे कि यहाँ पर है, मान लेते हैं 18 आदमी किसी काम को 12 दिन 6 घंटे में कंप्लीट करते हैं, तो उसी काम को, है ना, 18 आदमी किसी काम को 12 दिन 6 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को लगातार 12 घंटे काम करेंगे, 12 दिन काम करेंगे, तो कितने घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे, आवर निकालना है। यहाँ से देखो 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये 6 है, 18 है, मतलब नहीं कटेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 18 गुणे 6 बटे 25, ठीक है ना। मतलब 18 पच्चे 90, 18 छक्का 108, 108 बटे 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। 108 बटे 25 घंटा जो है इनको समय लगेगा, प्रतिदिन काम करें तब जाके इनका काम कंप्लीट होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन आप फटाफट लगा के बताइए कौन सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ लगा लिए होंगे, देख लिया, लगा लिया होगा आपने। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन जान लो एकदम बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर कोई कर लेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्त, और ये आपका रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, साथ ही एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक क्वेश्चन है। अभी ये पहले क्वेश्चन आपको टफ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रह जाएगा। काम कितना होगा दोस्त, काम होगा एक काम होगा, और लोन दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं, है ना। कह रहा किसी काम को ए जो है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, मतलब ए द्वारा किया गया कार्य, अगर मैं यहाँ पर देखूं सिंपल सा क्या है,
ए द्वारा किया गया कार्य, अब यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन वाली विधि अपनानी पड़ेगी, ये थोड़ा सा आसान होगा। कैसे? ए द्वारा जो किया गया कार्य कितना है, ए और बी मतलब ए और बी टोटल काम 12 दिन काम करते हैं एक साथ, है ना। और ए जो है उसी काम को 36 दिन में कम कर सकता है। अच्छा 36 दिन में काम करेगा वो, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/36। 12 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 दिन में कितना काम करेगा दोस्त, तो 12/36 प्लस बी जो है बी जो है काम करता है 32 दिन में, बी जो है काम करता है 32 दिन में, हाँ 32 दिन में करता है। तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा, 1/32, और 12 दिन में कितना काम करेगा, 12/। ठीक है, अब देखो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। ठीक है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3/8, और इसको सॉल्व करें तो 8 एकम यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8 और 3 त्रिका 9, 8 एकम 8, 9 8 17, हाँ 17/24 ये हो जाएगा। 17/24 ये जो हमारा आएगा दोस्त, ये क्या आएगा, किया गया कार्य, किया गया कार्य ए और बी के द्वारा, ए और बी के द्वारा किया गया कार्य 17/24। काम कितना है, एक काम है, और उन लोगों ने काम कितना कर लिया, 17/24 कर लिया। अब 17/24 जब काम कर लेंगे तो एक में से अगर 17/24 घटा देते हैं, 17/24 अगर घटा देते हैं तो हमको बचा हुआ कार्य मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बचा हुआ कार्य मिल जाएगा। बचा हुआ क्या कार्य कितना हो जाएगा आपका, 24 से कम 24, 24 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 7 जाएगा 7, 7 दिन 20, 20 24, 7/24 ये आपका आ जाएगा दोस्त आंसर। बचा हुआ कार्य कितना, ये पूछा ना कि कितना भाग बचा रह जाएगा, तो कितना भाग बचा रहेगा, 7/24 भाग बचा रह जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब कोई अगर मान लेते हैं, जैसे आप कोई पूछा कि कितना काम करेंगे वो दोनों, है ना, एक दिन में 12 दिन में वो दोनों कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो 12 दिन में 17/24 काम कंप्लीट कर लेंगे, तो कितना काम बचेगा उनका, 7/24 काम बचेगा। और पूछता है अगर प्रतिशत में, कि प्रतिशत में कितना काम उनका बचेगा, प्रतिशत में कितना काम बचेगा दोस्त, तो 7/24 से क्या कर देंगे हम, 100 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 24 से 7/24 में 100 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो भी आ जाएगा 700/24%। ठीक है, ये आपका मतलब ऐसे ही जो भी आप लगा लोगे फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप समझना ध्यान से, तो बहुत ही प्यारा और मतलब अच्छा क्वेश्चन था आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन पर आपके दिक्कत कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इतना जानो टाइम एंड वर्क है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है, और इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन है बताओ। चलो ए और बी है तो ए बी को रहने देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। अब आप फटाफट लगाओ। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक लेवल का था, कि मतलब हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अब ये तो खैर मैं बेसिक एकदम चल रहा हूँ, ये टेस्ट सीटर के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक। जो इसको बेसिक सीखना है वो इस वीडियो को जरूर देखेगा पूरा पूरा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लेता हूं मैं। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ए हो जाएगा 6 दिन में कार्य करता है। बी किसी कार्य को 12 दिन में काम करता है, ये हो जाएगा 6 डेज, और ये हो जाएगा 12 डेज। इन दोनों की बात करें, अब इन दोनों की इफिशियंसी निकालने हम, तो पहले हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे दोस्त। टोटल वर्क जो होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 12, और 6 जो ए है, ए के एक दिन का काम कितना होगा 2, और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1। सबसे अधिक मजबूत कौन होगा, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होगा, तो ए होगा। कौन होगा, ए होगा, और उससे कम मजबूत होगा बी वाला, ठीक है ना। पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितना होगा दोस्त, तो बताओ कि टोटल मतलब दोनों मिलकर एक साथ काम करें, ए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 1 काम, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 यूनिट काम करते हैं। कितना, 3 यूनिट कह सकते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं इन 1 डे, इन 1 डे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। तो बताओ 12 यूनिट काम करना है तो कितने दिन में काम करेंगे दोस्तों, तो 12/3 मतलब 4 डेज
4 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे काम अपना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन भी और आंसर भी। इसमें भी ए बी है और एक था कि ए अकेले करेगा, फिर ए और बी दोनों साथ करेंगे। थोड़ा सा अलग है, अलग कुछ नहीं है। आप अगर जरा सा भी पढ़े होंगे, जरा सा भी पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़े होंगे तो मैं हूं ही समझाने के लिए, है ना। आखिर हम किस लिए हैं? एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर इसमें देखो, ए जो है कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी जो होगा वो 8 डेज में समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब बी पहलवानी दिखाएगा तो काम करेगा, अकेले कितने दिन में काम करेगा? तो बताओ, टोटल पहले हम कार्य अगर निकाल लें तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 24, है ना। अच्छा, एक ही कार्य क्षमता अगर हम देखें तो एक पूरा काम 12 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12 दूनी 24, 2 काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। और बी जो है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब कितना आसान है। ए जो है, ए मतलब इसी काम को 12 दिन में कर लेता है, और दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। और काम कितना करना है? टोटल 24 यूनिट काम करना है। और ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तभी जाके 24 दिन में आपका काम समाप्त कर पाएगा। अब यहाँ पर ए और बी की बात करें दोस्त, तो ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। अब 3 यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट में से 2 यूनिट अकेला कौन करेगा? ए करेगा। और बी कितना करेगा? एक करेगा, 1 यूनिट करेगा, बी करेगा। अब बताओ, बी जो है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 यूनिट। मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 24 यूनिट काम करना है उसको, तो कितने दिन में लगाएंगे? 24 दिन लगाएंगे। कौन? बी भैया लगाएंगे, है ना। 24 दिन बी बराबर। ठीक, तो जो बी काम करेगा 24 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा। समझ में आया होगा आपको। चलिए, अब बात करते हैं हम ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? एकदम चिंटू मिंटू क्वेश्चन है भी, ये सब आप लोग को आता होगा। ठीक है ना, एकदम चिंटू मिंटू क्वेश्चन है भाई, आप लोग को आता होगा अच्छे से, आई नो। और क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग फटाफट, और तगड़े से सॉल्व करके बताइए। देखो, ए है, बी है और सी है। ए बी सी तीनों है, काम कर रहे हैं, तो 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, ये हो जाएगा 10 डेज, 15 डेज, 18 डेज। इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो हो जाएगा दोस्त, आप लोग को निकालना आना चाहिए कि कोई ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों से कट जाए। तो 18 5 90, 15 6 90, 10 9 90, ठीक है ना, 90 हो जाएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 9। बी एक दिन में काम करेगा 6, और सी एक दिन में काम करेगा 18 5 90। सबसे अधिक कार्यकुशल कौन होगा? सबसे अधिक मजबूत कौन होगा? तो ए होगा। ठीक है ना। सबसे कमजोर कौन होगा तीनों में? सी होगा। अब क्या कह रहा है? तीनों मिलकर एक साथ काम करें। तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बता दो आप। तीनों का 9 6 15 5 20, एक दिन में कितना काम करेंगे? 20 काम करेंगे। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है आपका 90, है ना। टोटल वर्क कितना है? 90। और एक दिन में काम करेंगे 20, तो 90 काम करना है, तो 90/20 कर देंगे। 2 कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 डेज में 4.5 डेज में क्या कर देंगे? सब काम कंप्लीट कर देंगे, या फिर इसको कह सकते हैं 4 से ही 1/2 डेज। ये एसएससी सीपीएसआई का क्वेश्चन था, जो कि आया हुआ है 2009 में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके आर एस अग्रवाल की बुक से सारे क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करेंगे, लगाएंगे। चलिए, अभी आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। कल एकदम ढांसू क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में आया है। हम लोग कोशिश करेंगे यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट हो, और यूपीएसआई का मेरे पास प्रैक्टिस शीट भी है, बुक भी है, उन सबसे क्वेश्चन मैं लेकर के आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।